आज हम भक्ति योग के विषय में विस्तार से जानने वाले हैं। भक्ति योग क्या है, भक्ति के कितने प्रकार है, भक्ति के भेद कौन-कौन से हैं और नवधा भक्ति क्या है। भक्ति योग भावना प्रधान एवं प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए इसको हृदय का योग भी कहा जाता है। भक्ति योग का आशय अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करना है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति योग ईश्वर भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखने के कारण हम में एक समस्त दृष्टि जागृत होती है। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं सृष्टि में स्थित सभी के लिए स्वीकार्यता, सभी के लिए प्रेम भाव, सभी के लिए सहृदयता, सहिष्णुता और सम्मान पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। भक्ति योग का मार्ग आपको अपने उद्देश्य की ओर सीधा और सुरक्षित पहुंचा देता है। भक्ति व योग संस्कृत के दो शब्द हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, अर्थात श्रद्धा के साथ दिव्य प्रेममयी सेवा। और संस्कृत में योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना अथवा मिलन। भक्ति योग का अर्थ है परमेश्वर में परम प्रेममय सेवा के द्वारा जुड़ना, उस परम चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस परम चेतना अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभव ही वास्तव में भक्ति योग है। निस्वार्थ प्रेम और परम सेवा द्वारा ईश्वर से जुड़ने का नाम ही भक्ति योग है। ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है, प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम की उसकी पराकाष्ठा है, प्रेम के लिए सेवा की जाती है। इसीलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जो जो ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है, हट जाता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वह भक्ति योग की परिधि में नहीं आता। पराभक्ति ही भक्ति योग के अंतर्गत आती है, जिसमें मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। पराभक्ति तत्व ज्ञान की वह पराकाष्ठा है जिसको प्राप्त होकर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भक्ति योग सभी प्रकार के संबोधना द्वारा ईश्वर को अपने हृदय का भक्ति अर्घ्य प्रदान करना है। जैसे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आदि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। जहां कहीं प्रेम है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। इसके लिए चित्त की निर्मलता आवश्यक है। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति योग समर्पण का पथ है। जो व्यक्ति अपने मन में सिर्फ परमात्मा को रखता है या अपने मन को सिर्फ परमात्मा में लगाता है और परमात्मा ही उसके विचारों में रहते हैं, परमात्मा ही उसके विचारों में रहते हैं, परमात्मा ही उसकी भावनाओं में रहते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं।
यही भक्ति योग का सार है। समर्पण ही भक्ति योग का प्रथम चरण होता है। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को ही समर्पित करता है। समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं किसी प्रकार के कोई निर्णय अथवा प्रण नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य वह करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, इच्छाओं को, आशाओं को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ परमात्मा में अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से ही मनुष्य जन्म और मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद भी जब सागर में मिल जाती है तो वो स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही जीव जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। सामान्य जीवन में भी आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वह अगर इस भावना से किया जाए कि वे सब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है एवं उनके फलस्वरूप जो भी प्राप्त होगा वो उनको ही अर्पित करे, तो यह भक्ति योग है। भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम ईश्वर के एक उत्तम धागे से जुड़े हो, और वो धागा है प्रेम का धागा। ईश्वर विश्व प्रेम है। प्रेम और दैवी अनुकंपा हमारे चारों ओर है और हमारे माध्यम से बहती है, किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं है। जिस क्षण यह चेतनता, यह दैवीय प्रेम का अनुभव हम कर लेते हैं, उसी क्षण से हम किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रखते हैं। तब हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ समझ जाते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक अपरा भक्ति, मतलब अहम भावपूर्ण प्रेम, और दूसरी पराभक्ति, मतलब विश्व प्रेम। सारे विश्व के लिए एक जैसा प्रेम। भक्ति दो प्रकार के भेद रखती है। भक्ति के दो प्रधान भेद है। एक साधन रूप, जिसको वेद या नवधा भी कहते हैं, और दूसरी साध्य रूप, जिसको प्रेम लक्षणा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसमें नवधा साधन रूप है और प्रेम साध्य है। अब हम जानेंगे कि नवधा भक्ति या वेद भक्ति या नवविधा भक्ति या नव प्रकार की भक्ति क्या है। भगवान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा पाद सेवन, अर्चन और वंदन एवं दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें ही नवधा भक्ति कहते हैं। यह नव प्रकार की भक्ति है। इस नवधा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। पहली होती है श्रवण भक्ति। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र, सुक्त, नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अमृतमयी महिमा इत्यादि को परम श्रद्धा सहित प्रेम पूर्वक
शुद्ध मन से निरंतर सुनना ही श्रवण कहलाता है। प्रेम में मुग्ध होकर सुनना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग में रहकर प्राप्त करना बहुत ही आसान है। श्रवण भक्ति सत्संग से ही मिलती है, इसीलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी व्यक्ति भी परम पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा एवं सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई केवल श्रवण भक्ति से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। यह इसका फल है। श्रवण भक्ति को प्राप्त करके ईश्वर में अनन्य प्रेम होने के लिए ईश्वर के भक्तों में इसका प्रचार करना, यह इसका प्रयोजन है। दूसरी है कीर्तन भक्ति। कीर्तन मतलब ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, रूप, तत्व, पराक्रम, प्रभाव और रहस्य आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक स्तुति गायन करना ही कीर्तन कहलाता है। उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उनके नाम का जप एवं ऊंचे स्वर में कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े होकर या बैठकर वाद्य रुंद के सहित अथवा बिना वाद्य रुंद के उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही कीर्तन भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको परमात्मा में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना इसका प्रयोजन है। तीसरी है स्मरण। भगवान को याद करना, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध हो जाना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमय कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया जाता है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भूलकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जहां तक हो सके एकांत में और पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर सरल आसन में बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्पों को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक, शुद्ध एवं सरल भाव से भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्त्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। परमात्मा में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। केवल स्मरण भक्ति से ही सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। भगवान स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। चौथा है पाद सेवन। भगवान के चरण का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व स्थापन करना, सर्वस्व समझना, सर्वस्व अर्पण करना,
भगवान के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जो शोभा युक्त रक्त वर्ण उन्नत नखमंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूपी पहाड़ों के लिए वज्र के समान है, अर्थात जिनके ध्यान से सब पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना, भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। पांचवा है अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से भगवान की पूजा करना। जो लोग इस संसार में परमात्मा की पूजा अर्चा करते हैं, वे परमात्मा के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि की बनी मूर्ति के रूप में देखे हुए अपने मन को रुचने वाले किसी भी परमात्मा के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों में भगवान के किसी भी अपनी अभिलाषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य नानाविध उपचारों से भक्ति श्रद्धा सहित उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा प्रभाव को समझ समझकर प्रेम में मुग्ध हो जाना ही अर्चन भक्ति है। छठी है वंदन, भगवान को प्रणाम करना। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार से पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को अपने शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझकर श्रद्धा पूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध हो जाना ही वंदन भक्ति है। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्र को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव और भगवान की मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो ऐसे सतशास्त्रों को और संपूर्ण चराचर जीव को भगवान का स्वरूप समझकर उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना वंदन भक्ति के प्रकार है। सातवीं है दास्य भक्ति, खुद को भगवान का दास समझकर उनकी सेवा में तत्पर रहना, भगवान को स्वामी मानना और खुद को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा दास भाव से करना, भगवान के गुण तत्व रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना,
ग्रंथों को भगवान की आज्ञा मानकर उनके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान की रुचि, प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। भगवान में अनन्य प्रेम की प्राप्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से ही मनुष्य को सहज की प्राप्ति होती है, सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के प्रेम में मग्न होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना ही दास्य भक्ति है। अगली है सख्य भक्ति। अपने को भगवान का सखा मानकर उनसे प्रेम करना, भगवान को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। मित्र भाव से भगवान की सेवा करना परमात्मा के सानिध्य में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य होता है। जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्म है वो तो धन्य ही होगा। भगवान के प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम रखना और उनके गुण रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे सखा के काम को आदर पूर्वक करना, प्यारे सखा के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे सखा के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना। प्यारा सखा जिस बात से प्रसन्न होता है उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना। वह जो कुछ भी करे उसी में सदा संतुष्ट रहना। अपना कोई भी हो, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से सखा के काम में आ जाए तो परम प्रसन्न हो जाना। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे सखा के काम में लग सके तो उसको सफल समझना। उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम में निमग्न हो जाना, उसके नाम, रूप, गुण और चरित्र को सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न हो जाना। प्रतिक्षण उससे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के ही तो प्रकार है। 9वां है आत्मनिवेदन। भगवान को आत्मसमर्पण करना, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। सबसे उत्तम अवस्था परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन मन धन जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना। तन धन स्त्री पुत्र आदि सभी में ममता और अहंकार का अभाव हो जाना। भगवान यंत्री है और मैं उनका ही यंत्र हूं, ऐसा निश्चय करके कठपुतली की भांति भगवान के इच्छानुकूल ही सब कुछ करना।
भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन मन आदि को लगा देना, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना, जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती है इसी में आनंद मनाना, सब कुछ प्रभु के अर्पण करके स्वाद, शोक, विलास, आराम, भोग आदि की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना, भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा ना रखना, भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न रहना, और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा ना होना आदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्ति का ही प्रकार है। भगवान में अनन्य परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो अपने दिल और दिमाग को परमात्मा के लिए खोलने के लिए तैयार है। भक्ति योग के मुख्य लाभों में से एक यह भी है कि यह व्यक्तियों को आंतरिक शांतता, करुणा और प्रेम की गहरी भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। इससे एक अधिक पूर्ण जीवन, रिश्तों में सुधार और समग्र कल्याण हो सकता है। माना जाता है कि भक्ति योग लोगों को उनके आध्यात्मिक पक्ष की गहरी समझ और संबंध विकसित करने और उनके जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में उनकी सहायता करता है। भक्ति योग ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान रास्ता है। भक्ति तभी संभव हो पाती है जब पूर्ण समर्पण होता है। भक्ति में यत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही नजर आते हैं। प्रेम शक्ति योग भक्ति योग का ही तो सर्वोच्च रूप है। आप हर श्वास के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह वो दिव्य प्रेम है जो आपको निखारता है, आपके अंदर के उल्लास को जगाता है, आप में अद्भुत बदलाव लाता है, हर पल आपके अस्तित्व की गहराइयों को छूता है, आप आनंद विभोर हो जाते हैं। आज मैंने आपको भक्ति योग के विषय में एक विशेष मार्गदर्शन दिया है। भक्ति योग के विषय में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप भक्ति योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भक्ति योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं, असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। साथियों, भक्ति योग मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही भक्ति योग को अपनाएं और अपने जीवन को आसान और सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।